अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैक्सीन का है। फार्माकोलॉजी 10th क्लास की चैप्टर नंबर 18 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो फाइनल जो लेक्चर है वो वैक्सीन के बारे में है। स्टूडेंट्स, वैक्सीन के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो उसकी जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ वो ऐसे ही है कि जैसे कोई दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश करता है या किसी सिटी के अंदर कोई जो सुसाइडल अटैक करने की गरज से आता है या कोई वैसे फायरिंग करके लोगों को खौफ हिरासत में मुब्तला करता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उसी वक्त जो है वो हमारी जो फोर्सेस हैं, CTD है, काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो उसी वक्त एक्टिव होता है और उसको पकड़ लेता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास जो है ना वो उस के लिए एक फोर्स ही नहीं होती जो अटैक हमारे ऊपर हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम अपनी एक फोर्स तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिग सिटीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम था कि छोटी छोटी गलियों के अंदर छोटी छोटी वारदातें हो जाती थी। किसी से कोई मोबाइल छीन के ले गया, किसी से कोई चीज़ छीन के ले गया। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इनसे निपटने के लिए क्या करते हैं कि हम एक स्क्वाड बनाते हैं, जिसको उन्होंने डॉल्फिन का स्क्वाड का नाम दिया कि इनकी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, गश्त बढ़ा देते हैं। जैसे ही पता चले जी फ्ला एरिया से या जो है वो कोई चीज़ इन्होंने छीनी है तो जो फौरी तौर पे जो है ना वो कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ा जा सके। सो स्टूडेंट्स, ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ये जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बीमारी आने से पहले ही उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं कि यानी बीमारी से निपटने के लिए हम अपनी जो हमारा जिस्म है वो फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है ताकि ये जो एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है उसको ख़त्म किया जा सके। इस व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कोशिश करूंगा बताने की शॉर्टली कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का तरीका है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन की डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। उससे पहले वैक्सीनेशन वर्ड्स की तरफ देखें तो वो लैटिन वर्ड से डेरिवेटिव है और वैक्सीन का वैक्सा से लिया गया लफ्ज़ है और वैक्सा का मतलब है काउ। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, काउ पॉक्स एक ऐसी डिजीज थी जिसकी वजह से ये वैक्सीनेशन की जो है ना वो इजाद हुई है। इसके पीछे एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। काउ पॉक्स जो थी ये गाय के अंदर एक ऐसी मतलब डिजीज थी, स्किन डिजीज थी, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते थे। अब काउ पॉक्स जो थी ना वो उसी की बिल्कुल जो है वो सिम्टम्स जो है वो स्मॉल पॉक्स की सूरत में लोगों के अंदर भी यानी इंसानों के अंदर भी सिम्टम्स अपीयर हो रही थी, वो दाने दाने बन रहे थे। उस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे इस काउ पॉक्स को दूर करने के लिए। बहुत से लोग लगे हुए थे कि कोई ऐसा मतलब कोई एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त उस वक्त हो रही थी, कुछ जो है थी वो नई नई जो अद्वियात थी उसकी दरियाफ्त हो रही थी। उस वक्त एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जीना, यहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है, एडवर्ड जेनर। इसने सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन का तरीका जो है वो कह सकते हैं आपकी ईजाद किया था। उसने क्या किया था कि उसने इस तरह किया कि उसने स्मॉल पॉक्स जो काउ पॉक्स का जो पस थी या वो इनएक्टिव प्रोटीन थी या काउ पॉक्स का जो एंटीजन जो पैथोजीन था उसने एक सेहतमंद जो लड़का था उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसका क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए उसको बुखार हुआ, बुखार होने के बाद वो लड़का ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, वो जो लड़का ठीक हो गया था उसको उसने जो स्मॉल पॉक्स लोगों में हो रही थी उसका पैथोजीन उसकी बॉडी के अंदर या वो पस जो थी स्मॉल पॉक्स की उस लड़के के ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसने इंजेक्ट की। उसने देखा कि उस बच्चे को या उस जो उसके पास एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल थी वो देखा उसने कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। वजह क्या थी कि उसको पहले ही काउ पॉक्स उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चुकी थी। उसकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना उसकी जो इम्यून सिस्टम था उसने उसके जो काउ पॉक्स था उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बना दी थी। अब जो स्मॉल पॉक्स का जो पस सेल था वो एंटर हुआ या पैथोजन एंटर हुआ तो उसने उसके खिलाफ कोई मतलब जो है ना वो डिजीज की सिम्टम्स शो नहीं की। तो वहाँ पे एक जो था वो एक माइंडसेट बना, ये एक जो मतलब एक नई राह हमवार हुई कि अगर कोई इंसान जो है पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए किसी डिजीज से
तो उसके बाद वो वही डिजीज जो है वो उसी तरह की जो पैथोजीन है उसको इन्फेक्टेड नहीं कर सकती। इसी बेस पे जो थी ना ये वैक्सीनेशन का तरीका जो था वो इजाद हुआ था कि सब जो पहले ही मुतासर हो चुका है और सेहतमंद हो चुका है इंसान, अगर उसकी बॉडी के अंदर उसी टाइप की पैथोजीन जाती है, उसी टाइप का जो है वो इन्फेक्शन जाता है, तो वो उससे मुतासर नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैक्सीन की जो है डेफिनेशन वो देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ मैंने कीवर्ड लिखे हुए हैं, ये वीकेंड आर किल्ड पैथोजीन जो कि ऐसा सब्सटेंस जिसने पहले बीमारी को कॉज किया था, जिसने पहले डिजीज कॉज की थी, वो वीक पैथोजीन्स है या वो किल्ड पैथोजीन है, या कमजोर है, या वो मुर्दा पैथोजीन्स है जो बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। क्या होता है कि जब यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एक दफ़ा एंटर हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है उसको आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है। एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई कर चुका है और उसके खिलाफ जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज है वो बना चुका है कि जब वो सेहतमंद की हालत में भी वो जो पॉजिटिव एजेंट है वो एंटर होगा तो उसको वो किल करने की सलाहियत रखेगा। सो स्टूडेंट्स, जो वैक्सीनेशन है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में देखते हैं कि वैक्सीन क्या करती है। यहाँ पे दो तीन टर्म्स है, एक टर्म एंटीजेंस की और दूसरी एंटीबॉडी की है। एंटीजेंस के बारे में भी जानेंगे एंटीजेंस क्या है, और एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे एंटीबॉडी क्या है। ये याद रहे कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर पैथोजीन या डिजीज काज करने के लिए कोई सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो कहलाता है एंटीजेंस। ठीक है, अब एंटीबॉडी, अब जो एंटीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस शो होगी, जो रिस्पॉन्स होगा, उस रिस्पॉन्स के नतीजा में जो फाइनल हमारी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी उसके खिलाफ मज़ाहमत करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए वाई शेप प्रोटीन एंटीबॉडी, उसको कहेंगे ये हमारी एंटीबॉडी है। एंटीजन बॉडी के अंदर जो एंटर होता है पैथोजीन वो हो गया, और एंटीबॉडी क्या हुआ, जो उसको ख़त्म करने के लिए हमारी फोर्स बन गई, वो क्या होगी, एंटीबॉडी। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तमाम टाइप्स की वैक्सीनेशन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी किस तरह से हमारी बॉडी को जो वैक्सीन है वो डिफेंड करती है। एक शॉर्ट सी मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया हुआ है, इसको समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और कैसे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये याद रहे कि जब भी हम वैक्सीनेशन एंटर करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो होता क्या है कि एक टाइप की प्रोटीन होती है, एक खास टाइप की प्रोटीन होती है, या जो हम उसे कह सकते हैं कि ये एक पैथोजेनिक प्रोटीन है, या वो उस बीमारी का जो मतलब वीक कॉजेटिव एजेंट है वो हमने एंटर करना है। जब वो पैथोजीन को हम एंटर करेंगे बॉडी के अंदर तो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर सबसे पहले जो हमारे इम्यून सेल होंगे सबसे पहले वो उसके साथ जाके अटैच होगी। ये स्पाइक प्रोटीन हम उसको कहेंगे, जो कि हमारे इम्यून सेल्स के साथ जाके अटैच होगी। जो भी वैक्सीनेशन है एक ही तरीके से, तकरीबन एक ही तरीका से काम कर रही हैं। अब स्पाइक सेल्स जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो स्पाइक प्रोटीन उनके साथ अटैच होगी। उसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम का कंडक्टर सेल है उसे हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। कौन सा, इसका नाम क्या दिया हुआ है, बी लिम्फोसाइट या हेल्पर टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स का हेल्पर टी सेल्स है। हेल्पर टी सेल्स जो है ये स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, इसके साथ अटैच होके आइडेंटिफाई करता है। अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हेल्पर टी सेल आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो चेक करता है कि ये बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल है, ठीक है, हार्मलेस है, कितना नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर उसको पता चले कि ये बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस जो है वो स्पाइक प्रोटीन है इम्यून सेल्स के साथ अटैच, तो वो फौरी तौर पे सिग्नल देता है। सिग्नल किसको देता है, वो एक तो टी किलर सेल को सिग्नल देता है और दूसरे नंबर पे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को सिग्नल देता है। ठीक है, अब जब हेल्पर टी सेल्स का सिग्नल जो है वो टी किलर सेल्स को मिला,
और उसके बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को मिला। तो इसने क्या किया, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाला सेल है उसने बॉडी के अंदर क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस क्यों की कि वो इसको, ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसको उन्होंने बतौर एनिमी लिया कि ये हमारा दुश्मन है, इसको किल करो, ठीक है। सो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई ताकि उसके साथ जाए, उसको न्यूट्रलाइज करे। उसके बाद जो टी किलर थे हमारे, ठीक है, उसने एक तो मेमोरी सेल्स जो है वो किलर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर दिए। किलर मेमोरी सेल्स जब प्रोड्यूस हो गए तो मुस्तकबिल में आने वाली जितनी भी ये इस टाइप की प्रोटीन थी, इस टाइप की जो कॉजेटिव एजेंट था, वो ये जो किलर मेमोरी सेल्स हैं ये उनको आइडेंटिफाई कर देंगे। यानी ये प्रोसेस था वैक्सीन का, जिन्होंने क्या किया, एक तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर दिया कि जो ही कोई इसी तरह का जो एंटीजन है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो तो उसको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करें, ठीक है। एक दूसरे नंबर पे उन्होंने मेमोरी किलर सेल्स भी प्रोड्यूस कर दिए। मेमोरी किलर सेल्स इसलिए प्रोड्यूस किए कि ताकि मुस्तकबिल में आने वाले ये जो स्पाइक प्रोटीन, ये जो हमने पैथोजीन दिया हुआ है, ये सेहतमंद कंडीशन में भी अगर ये पैथोजीन आता है तो उसको जो है ये किल करने, ये मेमोरी सेल्स जो है ये उसको आइडेंटिफाई कर ले कि ये चीज़ जो है ये पहले आ चुकी है, ताकि इसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस या इसको न्यूट्रलाइज किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए। सो स्टूडेंट्स, आज का जो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन थी 10th क्लास की, वो वैक्सीन के हवाले से थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।